आज जाने माने समाजवादी नेता, गरीबों के मसीहा, उत्कृष्ट पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं मनरेगा मैन डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह की तीसरी पुण्यतिथि का आयोजन डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह स्मृति संस्थान पटना के द्वारा यूथ हॉस्टल पटना के सभागार में किया गया, जिसकी अध्यक्षता संपूर्ण क्रांति आंदोलन के प्रमुख सेनानी एवं स्वयंसेवी जगत के भीष्म पितामह श्री रघुपति के द्वारा की गई। इस पुण्यतिथि के अवसर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें रघुवंश बाबू के अंतिम इच्छा पर आधारित विषय भारतीय विकास के लिए किसान सम्मान एवं मनरेगा योजना को किसानी से जोड़ना की सार्थकता एवं सफल संचालन पर विस्तार से चर्चा की गई तथा निर्णय लिया गया कि इसे केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा अवलंब लागू करना चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं माननीय राज्यपाल से मिलकर एक ज्ञापन दिया जाए, जिससे कि स्वर्गीय रघुवंश बाबू के सपनों को साकार करते हुए जनमानस को लाभान्वित किया जा सके एवं स्वर्गीय रघुवंश बाबू की कृत नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। परिचर्चा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना के किसी मुख्य चौराहे पर डॉक्टर रघुवंश बाबू की आदमकद प्रतिमा लगे। साथ ही हाजीपुर महनार पथ का नामकरण डॉक्टर रघुवंश बाबू के नाम पर किया जाए। वैशाली जिला मुख्यालय के गांधी चौक के पास भी एक आदमकद मूर्ति लगाई जाए। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वालों में श्री दिनेश कुमार सिंह, श्री विनय बिहारी जी, श्री राठौर यशोवर्धन जी, श्री राम बिहारी सिंह अभिषेक जी, पूर्व प्रत्याशी वैशाली विधान परिषद, श्री महेंद्र प्रताप, श्री सुनील कुमार सिंह, श्री उदय शंकर सिंह, श्री अनिल सिंह, श्री अरुण कुमार, पूर्व सांसद अखलाक अहमद, डॉक्टर दामोदर व अन्य लोग शामिल हुए। आइए चलते हैं और सुनते हैं डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह स्मृति संस्थान के कुछ वक्ताओं को। जो मजदूरी का जो कॉस्ट है वो सब सरकार पे करती है। जब तक मनरेगा भ्रष्टाचार से तभी बचेगा जब मनरेगा अब योजनाओं से निकल करके और किसानों के हाथ में चला जाएगा। उनकी जो चिंता थी वो चिंता थी कि इस मनरेगा ये कोरोना का जो पीरियड खत्म होता है तो किसानों के सवाल को लेकर लड़ रहा हूँ। और उनकी जो चिंता और थी जिस बात को हम लोग पूरा समझ पा रहे थे, उन्होंने कहा तीन बिल है, तीन बिल को अलग अलग पढ़ो। पहला जो बिल है जो खाद्य अधिनियम 1955 है, उस खाद्य अधिनियम 1955। गुड मॉर्निंग एंड आई एम अनुष्का कुमारी और मेरा क्वेश्चन है कि मनरेगा का जो पहले का फेज था और अब के फेज में अंतर क्या है, आप ये देखिए। मनरेगा जो शुरू हुआ था वो सरकार ने योजना बनाई थी कि मजदूरों को, ग्रामीण मजदूरों को 100 दिन का रोजगार उनके गांव, उनके पंचायत में मिले। और इसके तहत उसने सरकारी योजनाओं में मजदूरी करने के बदले में उनको मजदूरी देने का एक लिस्ट बना करके उस तहत काम करने का, उनको पैसे मिलने का इंतजाम किया ताकि मजदूर रुक सकें देहात में। लेकिन वो योजना धीरे धीरे डिसमेंटल हो रही है, अभी भी चल रही है, मगर उससे भ्रष्टाचार बहुत है। रघुवंश बाबू ने अपने महाप्रयाण के पहले सरकार को एक सुझाव दिया था। वो सुझाव ये था कि किसान के साथ मनरेगा को जोड़ दिया जाए। जो सरकार पैसे दे वो किसान के काम करने के लिए दे। किसानों को बहुत सारा काम होता है, बहुत सारी मजदूरी नहीं दे पाते हैं वो, क्योंकि मजदूरी 400-500 रुपए पर डे है, सरकार भी इतनी देती है। यही इनका सुझाव था और ये सुझाव बहुत बहुत अच्छा सुझाव है। अगर इस पर अमल हो जाए सारे भारत में तो गांव वापस बस जाएगा, मजदूर गांव में रुकने लगेंगे और किसानी जो हानि का व्यापार है, लगभग हानि का ही व्यापार है ना, या नो प्रॉफिट नो लॉस का व्यापार है, वो लाभकारी हो जाएगा। मजदूरी अगर मिल जाए सरकार से, जमीन के हिसाब से, काम के दिनों के हिसाब से, मजदूरी के हिसाब से, तो किसानी लाभकारी हो जाएगी। ये बहुत अच्छी योजना है। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और सरकार से इस बारे में मांग करेंगे पुनः। रघुवंश बाबू के जो उनका जो सुझाव था उस पर अमल करने के लिए हम लोग सरकार को लिखेंगे। एक और सवाल है कि किसान जो है वो उनका दर्जा ऊंचा और मजदूर जो है उनका दर्जा नीचे है। तो आप जो मांग कर रहे हैं कि मजदूरी को, मनरेगा को किसानी से जोड़ा जाए, ये कहीं ना कहीं उनकी डिमोशन तो नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं होगी। आखिर हर आदमी मजदूर है, अपने अपने किस्म की मजदूरी है, अलग अलग लेवल है। किसान के साथ अगर वो काम करेंगे तो गांव खुशहाल होगा, किसानी लाभकारी होगी, है ना। इसमें कहीं लेवल का सवाल नहीं है, इसमें किसी स्तर का सवाल नहीं है। और गांव में तो सब लोग
बहुत सामान्य तरीके से जीवन जीते हैं, कहीं ऐसी कोई बात है नहीं, कोई स्तर की बात है नहीं, कोई अधिकारी और कर्मचारी की बात तो है नहीं, मजदूरी तब भी करते हैं। किसान को हम कहते हैं कि वो स्किल्ड होते हैं, पर्टिकुलर एग्रीकल्चर के मामले में वो स्किल्ड कहा जाता है उनको, लेकिन जो लेबरर्स होते हैं वो अनस्किल्ड होते हैं। नहीं, तो यहाँ पे भी जो है आजकल जो चल रहा है कि टीचर्स जो हैं, जो पहले वाले टीचर जो परमानेंट उनकी तुलना में जो है अभी जो कॉन्ट्रैक्ट वाले टीचर, संविदा वाले टीचर है, इनको उनके दर्जे में लाना जो है वो अनुचित है। न्यायपालिका भी इस बात को जो है रूल आउट करती है कि नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर है उनको उस तरह का दर्जा नहीं मिल सकता। तो क्या इस तरह की चीजें वहाँ लागू यहाँ होती हैं? संभव, यहाँ इसका कोई सवाल ही नहीं होता है। ये मजदूर जो है वो कहीं भी मजदूरी करता है, सड़क में मजदूरी करे, पोखर में मजदूरी करे, बिल्डिंग में मजदूरी करे, किसान के यहाँ मजदूरी करे, वो तो लेवल एक ही है उसमें। बल्कि गांव में तो आसान है ये, वहाँ कोई स्तर अलग स्तर का सवाल ही नहीं होता है। मजदूरी की बात करें तो हमारे पास जो मैंसन होते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, उनकी चार्ज जो होती है वो 600-700 मैं सिर्फ किसानी की बात कर रहा हूँ। किसान का जो किसान नहीं, देखिए मैशन जो है वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो राजमिस्त्री करते हैं उसको, वो अलग काम है, बिल्डिंग बनाने का काम है। किसान के यहाँ जो मजदूर काम करता है, जो वो मजदूर और चाहे सड़क में काम करता है मजदूर एक ही है, उसका दोनों कार्य का स्तर एक ही, उसमें कोई अलग बात नहीं है। एक अंतिम सवाल है, वो मनरेगा में जो मजदूरी दी जाती है क्या उसकी स्लैब होनी चाहिए? का जो है स्लैब होनी चाहिए? नहीं, उसका स्लैब तो एक ही है ना, जो मिनिमम वेजेस का एक्ट है उसके तहत उसको पेमेंट मिलता है। अब उसमें होता क्या है कि सरकार का पैसा जो पंचायत के लोग हैं, मुखिया और बाकी लोग बिना मजदूरी से काम कराए हुए सब मिलके दस्तखत बना के ले लेते हैं पैसा। किसान से अगर वो पैसा जुट जाएगा तो किसान यहाँ मजदूर को काम मिलेगा और उसे करना भी पड़ेगा, उसे कोई पचा नहीं सकेगा। पैसा जो करोड़ों अरबों आता है ये सब बंदर बांट होती है, किसानी से जुड़ जाएगा तो पैसा भ्रष्टाचार में नहीं जाएगा, वो पैसा आपके खेती में खर्च होगा, और जब वो खर्च होगा तो किसानों का भी विकास होगा और गांव का विकास होगा, देश का विकास होगा। ये जरूरी है, ये अच्छा सुझाव है। चलिए आप समझ। मैं info.com न्यूज से हूँ। सर आपका नाम क्या हुआ? अनिरुद्ध राजा। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मनरेगा में रघुवंश जी का क्या क्या योगदान है? मनरेगा के फाउंडर थे, उन्होंने कहा था कि जब गांव के मजदूर पलायन कर रहे हैं इसलिए कि गांव में उनको मजदूरी पर्याप्त नहीं मिलती है, तो 100 दिनों की मजदूरी की गारंटी को लेकर के कि मिलेगी तो मनरेगा शुरू किया गया, जिससे गांव के विकास और मजदूरों की 100 दिनों की गारंटी मजदूरी दोनों को सामंजस्य स्थापित करके उन्होंने मनरेगा शुरू किया। और यह कार्यक्रम की पूरे भारत में बहुत ही प्रशंसा हुई। और इसमें क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं? देखिए, रघुवंश बाबू ने देखा कि मनरेगा में कुछ भ्रष्टाचार बढ़ गए और उसका व्यापक असर नहीं पड़ रहा है, लोगों को सही लाभ नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने चाहा कि किसानी से जोड़ करके मनरेगा को किसानी से जोड़ा जाए। अगर किसान को मजदूर की जरूरत है तो वह उस पंचायत के अधिकारी को देगा कि हमको इतने काम के लिए इतने मजदूर चाहिए, और वह मनरेगा से मजदूर उपलब्ध कराए, उसका कुछ मजदूरी का हिस्सा सरकार दे और कुछ हिस्सा किसान को लगे। इससे खेती में किसानों को प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और मजदूरों का काम बढ़ेगा। क्योंकि मनरेगा में मजदूरी चढ़ा करके और मशीन से, जेसीबी से मिट्टी कटाता था शुरू हो गया। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और किसानों की स्थिति को बदलने के लिए यह बेहतर उनकी सोच थी, और इसको लिए उन्होंने भारत सरकार को पत्र भी लिखा था। और उनके अनुयायियों से मेरा अनुरोध है कि इस मांग को लेकर बार बार सरकार से संपर्क किया जाए। एक बार मनरेगा में जो मजदूरी है, क्या इसकी मतलब इसमें मजदूरी में भिन्नता होनी चाहिए, कम और ज्यादा होना चाहिए? नहीं, देखिए, मजदूरी का जो फिक्सेशन सरकार किया है वह उचित नहीं है, यही भ्रष्टाचार को जन्म देता है।
सरकार ने मजदूरी जितना निर्धारित किया, जबकि गांव में 300 साढ़े 300 रुपये में एक मजदूर मिलता है और मनरेगा में उससे कम राशि दिया गया है। नतीजतन जो काम करा रहे हैं मनरेगा के, वो फॉल्स मजदूरी लिखना पड़ता है और यही भ्रष्टाचार का जन्म है। तो मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी फिक्स होना चाहिए कि एक मजदूर का जो सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दिया है उतनी मजदूरी मनरेगा के मजदूरों को मिलना चाहिए। अच्छा, एक और बात है, मजदूरों का वर्गीकरण होना चाहिए, स्किल्ड मजदूर, अनस्किल्ड मजदूर। नहीं, मजदूरों का वर्गीकरण हो ही रहा। कम स्किल्ड के लिए अलग रेट है, पूर्ण स्किल्ड के लिए अलग रेट है और जो अनस्किल्ड है उनके लिए अलग रेट है। मनरेगा में अभी ये प्रावधान है? नहीं, मनरेगा में दो ही तरह का प्रावधान है। एक है कि जो टेक्निकल है उसका रेट अलग है और जो लेबर है उसका रेट अलग है। आज की जो सरकार, इसलिए एक बात कही जा रही है कि रघुवंश बाबू की जो अंतिम इच्छा थी, जिसके उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, उसमें ये मांग कि मनरेगा को किसानी से जोड़ा। हाँ, न लगता है कि मजदूर किसान ये दोनों अलग अलग श्रेणी में आनी चाहिए। नहीं, मजदूर और किसान अलग अलग चीज हैं। जैसे किसान यदि अपने खेत में कुछ श्रम करता है, लेकिन वह मजदूर नहीं है, वह किसान है। उसकी भावना होती है कि हम खेत को सींचे, उससे बीज डालें और उपज करें ताकि लोगों का भोजन मिले। मजदूर का वह उद्देश्य नहीं है। मजदूर का उद्देश्य यह होता है कि हम अपनी रोजी कमाएं श्रम के आधार पर। इसलिए दोनों दो चीज है। किसान अलग चीज है जो खेती करता है, खेती करवाता है। क्योंकि बिहार में किसान का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकता है, क्योंकि लोगों के पास जमीन बंटते बंटते कम हो गया। किसानी पर को रोजगार की तरह जीने वाले पूरे बिहार में मुट्ठी भर लोग हैं, बाकी लोग अपने पेट चलाने के लिए खेती करते हैं। बस अंतिम सवाल, रघुवंश बाबू का जो सपना है उसको साकार करने की रणनीति, आप लोगों की रणनीति क्या है? हमारी रणनीति है कि हम एक कमेटी बनाएंगे और बार बार मेमोरेंडम देंगे, सरकार से अप्रोच करेंगे, सरकार को अपने माध्यम से, अपने तर्कों से हस्ताक्षर अभियान चला करके या विभिन्न तरीका से इस बात को बार बार रखेंगे ताकि इसको किसानी से मनरेगा को जोड़ा जाए। ठीक है, थैंक यू सर। सर नंबर दे रहे हैं।